जय हिंद सभी को। स्वेच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेंसुरेशन की क्लासेज आपकी मैथ की चल रही थी और आज हम आपको गोले का टॉपिक कराएंगे। गोला क्या है? सर्किल का ही 3 डायमेंशन रूप है। सर्किल में केवल त्रिज्या होती है और गोले में क्या होता है? गोले में आपकी त्रिज्या भी होती है और ऊंचाई भी होती है। कैसे? देखिए जरा। देखिए ये यहाँ पर हमने एक गोला बनाया है, इसकी ये त्रिज्या है और ये है आर, ठीक है, और ये ही इसकी ऊंचाई होगी, आर बराबर एच। तो गोला क्या है? ये है आपका गोला, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं स्फीयर। इसका क्या है? आयतन। आयतन v बराबर, जिसे आप वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर का घन। सीधा आर का घन क्यों लिया? इसे हम आर स्क्वायर इंटू एच ले सकते थे, किंतु एच बराबर क्या है? आर है, तो यहाँ आर स्क्वायर इंटू आर लेंगे तो बराबर आर का घन आ जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए सीधा इसको आर का घन लिखा जाता है। इसका क्या होता है? CSC और TSC, अर्थात टोटल सरफेस एरिया, और CSC कर्व्ड सरफेस एरिया। TSC इक्वल टू CSC, दोनों समान होते हैं। इसको संपूर्ण पृष्ठ अक्षेत्रफल या फिर वृत्त पृष्ठ अक्षेत्रफल भी कहते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में? ये गोले के लिए है। अब हमारा क्या आएगा? गोले के बाद क्या है? गोले के बाद है आपका अर्ध गोला। जिसे क्या कहते हैं आप? हेमी स्फीयर। इसमें क्या करोगे आप? इसका आयतन 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 को आप सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा था, ये आधा हो गया, तो आयतन भी आधा हो जाएगा, अर्थात 2/3 पाई, और इसकी ये आर है और ये इसकी ऊंचाई h बराबर आर है, आर का घन। इसमें क्या होता है कि गोले में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया समान होता है, परंतु अर्धगोले में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों अलग अलग होते हैं। CS से क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बाहर का केवल। कैसा? देखिए हम बता देते हैं आपको। ये केवल बाहर वाला, ये इतना, ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो किससे डिनोट करते हैं हम? 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में आपको ये जो अंदर का छिन्नक है ये भी जोड़ना पड़ेगा, अर्थात जिस तरफ से आप कटोरे में या कटोरी में पानी डालते हैं, जो घर में कटोरी खाने वगैरह के लिए आपके पास होती है, उसमें आप पानी डालते हैं, या फिर वो तो खोखली होती है, लेकिन यदि आप उसको अंदर से ठोस कर देंगे तो उसकी एक परत वो भी आ जाएगी ना, तो इसमें हरी और ये वाली परत दोनों जुड़ेगी, और दोनों जुड़ने के बाद ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और CS से क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूलाज आज की आपकी क्लास में प्रयोग होंगे। देखिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या है? एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में परिवर्तित किया गया है, अतः गेंदों की संख्या क्या होगी? शंकु H कितनी है? 10 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या R 20 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन क्या होता है? यह हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, गेंदों की संख्या बराबर क्या होगी? शंकु का आयतन
बटे एक गेंद का आयतन। और शंकु का आयतन कितना दिया गया है? शंकु का आयतन क्या होता है पता है आपको? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर एच। और गोले का भी आपको बताया आज। एक गेंद गोले के प्रकार की होती है 4/3 पाई आर का घन। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगी। ऊपर आर का मान रखिए 20 गुणा 20, एच का मान 10, नीचे 4 तो है ही, और आर की 3, 4 गुणा 4 और गुणा 4, 4 पंजे 20। ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर यार 4 सेंटीमीटर नहीं है, इसमें ये व्यास है तो बटे 2 करनी पड़ेगी, ये आएगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी आप जो त्रिज्या है उसका मान चेंज करिए, 2 गुणा 2 गुणा 2। चूँकि 4 तो ये व्यास दिया गया है, हमने जल्दी में इसको त्रिज्या ले लिया। 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 2 पंजे 10। तो ये क्या गया 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। और ये क्या आई है? गेंदों की संख्या आपकी आई है, क्योंकि शंकु के आयतन को हमने एक छोटी गेंद के आयतन से भाग दे दिया। नेक्स्ट, एक 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं? तो कैपिटल H 20, कैपिटल R 15 और स्मॉल h 5 और स्मॉल r 1.5। तो छोटे शंकुओं की संख्या, छोटे शंकुओं की संख्या बड़े शंकु का आयतन बटे छोटे शंकु का आयतन। इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा 15 गुणा 15 गुणा 20। नीचे क्या है r छोटी क्या है 1.5, 1.5 और h 5। ये दशमलव ऊपर 100 की गुणा, 15 से 15, 15 से 15, 5 20 और 100 की 4 में गुणा 400। तो छोटे शंकुओं की संख्या आई है 400। आई बात आपकी समझ में? नेक्स्ट, एक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के खोखले शंकु को खोलकर एक त्रिज्य खंड बनाया गया है। उस त्रिज्य खंड की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी? देखिए, ये एक इस प्रकार का शंकु होता है। जब आप इसे खोलेंगे तो ये आपका इस प्रकार का एक त्रिज्या खंड बनाएगा। ये क्या है? ये है आपका त्रिज्या खंड। और ये क्या है? ये है आपका शंकु। पिछली क्लासेस में आपको बतलाया गया है कि कैसे होता है। अब देखिए, ये होगी इसकी R, H, ये इसकी H होगी, और ये जो तिरछी है ये इसकी L होगी। तो शंकु के लिए, R बराबर 8 सेंटीमीटर, H बराबर 6 सेंटीमीटर, L का हमें पता नहीं है। लेकिन एक हमारे पास क्या होता है 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है, तब L बराबर 10 होगी। ये कैसे पता चला आपको? यदि देखिए, ये R बराबर कितना दिया गया है 8 और H बराबर दिया गया है 6। तो यदि हमें L निकाल लिया है तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 100 और उसका रूट तब L आएगा तो वो आ जाएगा 10। या तो ऐसे निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ट्रिपलेट से रख लीजिए। अब आपको
ये बताया गया था कि यदि किसी त्रिज्य खंड से शंकु बनाएंगे तो जो त्रिज्य खंड की त्रिज्या होगी वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी, और यदि किसी शंकु से हम त्रिज्य खंड बनाएंगे तो जो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी एल होगी, वही त्रिज्य खंड की त्रिज्या होगी। अतः त्रिज्या खंड की त्रिज्या बराबर एल बराबर आर बराबर 10, और 10 कहीं में आएगी ये सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अगर आपके ये समझ में नहीं आया तो कैसे हैं, आप इसको दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। त्रिज्य खंड का अक्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, उस फॉर्मूले में रख के भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक एच ऊंचाई तथा अल्फा अर्धशीर्ष कोण वाले शंकु के तिर्यक भाग का अक्षेत्रफल एस है तो एस का मान क्या होगा। ये एक शंकु है, ठीक है, और आपका ये दिया है अल्फा, ये दी हुई है ऊंचाई एच, यही दो चीज़ें दी गई हैं। और इसने पूछा है कि तिर्यक भाग का क्षेत्रफल अर्थात कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए दिया है एस, और एस का मान इन्होंने पूछा है कि एस का मान क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, ये हमारी आर है और ये हमारी एच है। हमें क्या लेना है, हमें लेनी है आर, किसके पदों में, टेन के पदों। तो टेन अल्फा क्या होगी, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये अल्फा है, ये आर है, ये एच है, आर बटे एच, यही तो टेन अल्फा होगी। लेकिन यहाँ से यदि हम आर निकालेंगे तो एच इंटू टेन अल्फा इक्वेशन 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एल लेंगे, ये क्या है, ये एल है, यहाँ पर ये एल है। अब इस त्रिभुज में आप कैसे करोगे, एल बटे एच अर्थात कर्ण बटे आधार, वो क्या होता है, कर्ण बटे आधार क्या होता है, ये होता है सेक अल्फा, ठीक है, क्या होता है सेक अल्फा, या फिर एल बराबर एच इंटू सेक अल्फा, ये है इक्वेशन 2। और हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। अब हमें पाई तो ऐसा का ऐसा ही है, एल आर क्या है हमारा, आर है हमारा एच इंटू टेन अल्फा, एल क्या है एच इंटू सेक अल्फा। तो सी एस से बराबर पाई इंटू एच स्क्वायर इंटू टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा, दिस इज योर आंसर। और ये सी एस से क्या है, ये तिर्यक भाग का क्षेत्रफल है जो कि एस का मान है। आई बात समझ में। तो अब कौन सा होगा, पाई एच स्क्वायर सेक अल्फा टेन अल्फा, ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। ऐसे प्रश्न कई बार आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को आप रिवाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, किसी शंकु की ऊंचाई तिर्यक पृष्ठ अक्षेत्रफल तथा आयतन क्रम से एच सी वी है तो 3 पाई वी एच 3 माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर का मान क्या होगा। सी क्या दिया है, सी बराबर तिर्यक पृष्ठ अक्षेत्रफल अर्थात पाई आर एल। वी क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। किसी शंकु है तो शंकु का आयतन तो यही होता है ना, और उसका वक्रपृष्ठ यही होता है। अच्छा, ऊंचाई इसने एच दी हुई है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 पाई वी एच की 3 माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर जमा 9 वी स्क्वायर। मान रखिए 3 पाई, वी का मान क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच,
और h की 3 है ही माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर है यहाँ पे प्लस 9 गुना v का स्क्वायर। v का स्क्वायर क्या होगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4 इंटू एच स्क्वायर। यही तो चीज़ होगी या कुछ और होगी। अब देखिए इस 9 से ये 9 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। आई बात समझ में? अब ज़रा ध्यान से देखिएगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ये क्या हो गया पाई और पाई, पाई का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एच की 3 ये और एच 1 ये है तो एच की 4 माइनस। अब यहाँ आइए, यहाँ क्या है पाई स्क्वायर है आर स्क्वायर है एल स्क्वायर है एच स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर एल स्क्वायर। उसके बाद क्या है प्लस पाई स्क्वायर आर की 4 इंटू एच स्क्वायर। यहाँ पे यही तो बचा। अब इसमें से क्या आपको ये समझ आ रहा है? एक तो पाई स्क्वायर कॉमन हो गया, चलो जी। एक आर स्क्वायर सब में कॉमन है, हाँ जी ले लिया। एच स्क्वायर है सभी में, हाँ जी एच स्क्वायर है कॉमन। यहाँ क्या बचा? सबसे पहले एच स्क्वायर बचा माइनस, यहाँ से पाई स्क्वायर बार आर स्क्वायर बार एच स्क्वायर तो ये एल स्क्वायर बच गया। उसके बाद प्लस में यहाँ क्या बचा एच स्क्वायर बार पाई स्क्वायर बार आर की 4 बच गया, तो आर की 4 में से R2 बार गया तो आर स्क्वायर ये बच गया। किंतु परंतु एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर होता है। अतः मान रखने पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर और आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर रख दिया माइनस एल स्क्वायर, अर्थात पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर गुना 0 बराबर 0 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा प्रश्न है, करोगे तो समझ में आएगा, नहीं करके देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। दूसरा मेथड इसका ये है कि कोई भी आप ट्रिपलेट ले लीजिए, 3 4 5 ले लीजिए, 6 8 10 ले लीजिए, 7 24 27 लीजिए, एनी ट्रिपलेट कैन यूज यू, एक एक रूट 2 ले लीजिए। उनको आप इस जो ये आपकी समीकरण दी गई है इसमें रखिए और मान निकालिए। जो भी आप रखोगे उसे से निकलेगा। इससे करना चाहे तो आप इससे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके भीतर एवं बाहर पेंट किया जाता है। यदि पेंट की कीमत 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो रंग का खर्च क्या होगा? ध्यान रखिए अर्धगोलाकार कटोरी है, अभी बताया था आपको कि घर में खाने की कटोरी है, उसको बाहर से भी रंगना है उसको अंदर से भी रंगना है, अर्थात जो उसका CS से है उसको हमें डबल करना होगा। तो R क्या दिया गया है 3.5, CS से क्या होगा 2 पाई R स्क्वायर, और ये कितना है 2 पाई स्क्वायर कितना बनेगा 2 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, ये क्या है सेंटीमीटर में। 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुना 35 दूनी 70, 11 सते 77, ये उसका CS से आया। लेकिन उसको अंदर से भी रंगना है बाहर से भी रंगना है, तो रंग योग्य क्षेत्रफल, रंगने योग्य अक्षेत्रफल कितना होगा 2 से गुणा करनी पड़ेगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च 2 रुपये है, तो टोटल स्पेंड या कुल खर्च 154 गुना 2 अर्थात 308 रुपये टोटल खर्च आएगा पेंट की कीमत का, ऑप्शन नंबर 4। ये समझ आ रहा है हमने कैसे किया है? देखिए ये देखिए, ये आप चाहे तो यहाँ आपको एक कटोरी छोटी सी हम बना के दिखा देते हैं।
ये एक कटोरी बन गई आपकी। इसको थोड़ा सा आप हटा लीजिए, तभी तो ये पूरी कटोरी बन पाएगी आपकी, नहीं तो ऐसे कैसे बनेगी। कटोरी तो बनानी पड़ेगी ना आपको। अब आप समझिए, देखिए ये तो इसका जो है बाहर का है, ये तो बाहर का हो गया। लेकिन आप एक बात तो समझिए, ये जो इसका अंदर का भाग है, इस अंदर के भाग को भी तो कलर करवाओगे आप। तो ये जो अंदर का भाग है इसको भी तो कलर करोगे। तो एक कर्ड सरफेस एरिया तो बाहर का हो गया, एक अंदर का हो गया, इसलिए हमने इसको यहां पर डबल किया है, क्योंकि कटोरी में अंदर से भी कलर होगा और बाहर से भी कलर होगा। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, एक गोले तथा अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। शांतिपूर्वक, गोला, गोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। क्या है ये प्रश्न में दिया गया है, अर्थात r बराबर स्मॉल r। यह क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ बटे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। कितना होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई और आर स्क्वायर से ये छोटा स्क्वायर, चूंकि आर बराबर आर, तो ये क्या आया 4/3, अर्थात 4:3। क्यों, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। अतः इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट, यदि एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा जाए तो उस गोले का क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। गोले की प्रारंभिक त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार r बराबर है स्मॉल r जमा 2 सेंटीमीटर बढ़ाई है ना उसने यहां पर। तब क्या कह रहा है, उसका गोले का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अर्थात संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ CS से और टोटल सरफेस एरिया, अर्थात कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई छोटा आर स्क्वायर बराबर 352, ये दिया गया है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बराबर 4 पाई को मान लिया, 352/4 पाई। अब जब आप इसको करोगे 4 9 36 और 4 तिया 12, कुछ और आएगा, 4 9 36 नहीं, गलत हो गया भाई, ये तो 36 कैसे आएगा, 4 8 32, 3 और 4 8 32, 88 और बटे 22 और बटे 7, ये 7 ऊपर जाएगा, 22 चौक 88, 4 × 7 बराबर 28। और ये 28 क्या आया है, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बराबर 28 क्या आया है। आई बात समझ में। अब आपके पास यहाँ दो चीजें हैं, आर प्लस आर और आर माइनस आर, और बराबर 28। आप यहां किसका मान रख सकते हैं, आप यहां से आर माइनस स्मॉल आर बराबर 2 ये निकाल सकते हैं। तो इसका मान रखिए यहाँ आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर का मान 2/28, तो आर प्लस आर बराबर 14। अब जब आर प्लस आर बराबर 14 है, आर माइनस आर बराबर 2 है, जोड़ने पर 16, 2r, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, गोले की प्रारंभिक त्रिज्या। दोबारा देखिए, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न अनुसार दिया गया है कि बढ़ी हुई त्रिज्या छोटी त्रिज्या से 2 सेंटीमीटर बड़ी है, अर्थात बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटाएंगे 2 आएगा। ये समीकरण 1 मान लीजिए। पहले और बाद में, पहले सरफेस एरिया ये था और बाद में ये सरफेस एरिया ये था, इनका अंतर 352 का था, प्रश्न अनुसार यहाँ पर दिया गया है।
जब हम इसमें से 4 पाई को कॉमन ले गए यहाँ इसके नीचे भेजेंगे, उसके बाद जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे यह 28 के बराबर। अब आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बराबर 28, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई बात समझ में? यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, लेकिन माइनस का हमने यहाँ मान निकाला था तो यहाँ से इसका मान हमने 2 रख लिया। अब जब इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये क्या आएगा, 2 को जब आप इधर भेजेंगे तो ये किस संबंध में काम करेगा, ये हमारा इस संबंध में काम करेगा, ये आएगा 28 और 2 से भाग देंगे 14। आर प्लस आर 14 को आया और आर माइनस आर बराबर 2 आया, जोड़ने पर यह यहाँ पर प्लस 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 आर बराबर 8, यही आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट, किसी गोले को पिघलाकर शंकुओं में परिवर्तित किया गया है। प्रत्येक शंकु की त्रिज्या क्या है, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। इनमें से एक शंकु को पिघलाकर एक छोटी गेंद में परिवर्तित किया गया है। छोटे गोले तथा बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। शंकु की त्रिज्या किसकी, छोटे शंकु की, छोटे शंकु की त्रिज्या या संख्या निकालनी है ना, मैं तो त्रिज्या का क्या करेंगे हम, बड़े गोले का आयतन एक शंकु का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर का घन बटे शंकु क्या है 1/3 पाई। अब शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर ही है, तो आर स्क्वायर इंटू आर यही तो आएगा। अब पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, आर की 3 से आर की 3 गया, बराबर 4/1, अर्थात शंकु की संख्या कितनी आई, संख्या बराबर 4 आ गई। आई बात समझ में? अब इस शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन 4/3 पाई आर का घन, ये गोले का आयतन था, बटे शंकु की संख्या कितनी है 4, 4 से 4 कट गया, 1/3 पाई आर का घन, ये शंकु का आयतन आ गया। लेकिन उसने क्या कहा है कि इनमें से एक शंकु को पिघलाकर एक छोटी गेंद बनाई गई है, बराबर छोटी गेंद का आयतन। तो छोटे गोले और बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। छोटे गोले से क्या मतलब है, छोटे गोले से मतलब है छोटी गेंद, तो छोटी गेंद का आयतन, छोटी गेंद का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का घन, परंतु हमारे अनुसार क्या है 1/3 पाई आर का घन, तो 3 भी गया, ये भी गया, पाई भी गई, इस पाई से पाई गया, सब चला गया, बराबर 4। अर्थात एक छोटी गेंद का जो आयतन है या गोले की संख्या है वो कितनी आएगी, छोटी गेंदों की संख्या, छोटी गेंदों की संख्या बराबर छोटे शंकुओं की संख्या, बराबर 4। ये तो प्रश्न में दिया गया है। तो बड़े गोले का आयतन बराबर 4 छोटे गोलों का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर 4 छोटे गोलों का आयतन, या हम गेंद का आयतन भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो 4/3 पाई आर का घन बराबर 4 गुना एक गेंद का आयतन कितना आया था 1/3 पाई छोटा आर का घन, पाई और 4/3, पाई और 4/3 ये गया, और कितना बचेगा, गुणा में 4 भी तो होगा,
किस लिए होगा गुना में 4, ये आपको मैं बता रहा हूं किस लिए होगा। देखिए, छोटी गेंदों की संख्या छोटे शंकों की संख्या के बराबर है और वो है 4। लेकिन एक छोटी गेंद का आयतन क्या होता है? 4/3। 4 इंटू 1/3 पाई कर लो या 4/3 पाई कर लो, r3। ये तो एक गेंद का आयतन हो गया। ये इतना जो है ये एक गेंद का आयतन है तो गेंद 4 ना में, तो एक गेंद का आयतन गुना 4 का आयतन होगा ना। आई बात समझ में? कैसे किया हमने ये? अब देखिए यहां पर r का घन बटे छोटा r का घन बराबर 4/1। तो r बराबर छोटा r बराबर 2 की पावर 2 का घनमूल बटे 1। इसने क्या दिया गया है? छोटा गोला पहले लिया है, बड़ा गोला बाद में लिया है। तो r हम पहले लेंगे, बड़ी r बाद में लेंगे। 1/2 ये हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में या नहीं आई? दोबारा से बताएं, बताओ। दोबारा से बताना हो तो आपको दोबारा से भी बता देंगे एक बार। ये त्रिज्याओं का अनुपात आया है अभी तक, हमें त्रिज्याओं का अनुपात आया है। ये तो हमें किसका निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल का निकालना है भाई। तो अभी तो आगे चलना पड़ेगा। छोटा r इंटू कैपिटल R क्या है? वो 1/2/3। तो छोटे गोले का CSA बटे बड़े गोले का CSA, अर्थात 4πr² बटे 4πr², यानी कि 1 का वर्ग और r कितनी आई है? 2 इसका वर्ग, अर्थात 1/2⁴/3। तो हमारा आंसर आया है CSA स्मॉल और CSA बिग। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ध्यान से देखिए, प्रश्न बहुत बेहतरीन है, अच्छा प्रश्न है। देखिए एक बार और समझिए। छोटे शंकु की संख्या निकालेंगे, बड़े गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। निकाल के आया हमारा 4, अर्थात संख्या आ गई हमारी 4। लेकिन उस एक छोटे शंकु को पिघलाकर एक गेंद में परिवर्तित किया गया है। तो शंकु का आयतन जो आया है वो 1/3πr का घन आया, जो छोटी गेंद का आयतन है। तो छोटी गेंदों की संख्या कितनी है? छोटे शंकु की संख्या के बराबर है, 4 है। तो बड़े गोले का आयतन बराबर 4 छोटे गोलों का आयतन होगा। यहां से हम क्या निकालेंगे? हम दोनों आरों की कंपेयर कर लेंगे। बड़ी आर बड़े गोले की आर और छोटी आर में हमें अनुपात मिल गया, ये आया, जो कि हमने बदलकर जब हमने उसको बदला, अर्थात अब छोटे गोले का CSA कर्व सरफेस एरिया और बड़े का कर्व सरफेस एरिया, यही चीज तो हमने निकाली है, यही चीज तो हमसे पूछी गई है ना। देखो प्रश्न में क्या दिया गया है? पृष्ठ, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ अर्थात CSA और TSA दोनों समान ही होता है, कुछ भी आप रख सकते हो। तो वो क्या होता है? 4πr² होता है। जब हमने इसको यहाँ पर फॉर्मूले में रखा तो हमारा अनुपात आया 1/2। आई बात समझ में? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। और दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।